हमारे चैनल पर। जिस तरीके से पता है आपको कि शिक्षा का महत्व जो है स्कूल में बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है। छोटे से ही जब बच्चा पैदा होता है तो वो कहीं ना कहीं पर अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहले वो घर से सीखता है। घर से सीखने के बाद उसका माहौल जो है वो धीरे धीरे स्कूल में बदलता जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, शुरुआत जो है उसकी शिक्षा की स्कूल से ही हो जाती है। स्कूल से पहले जो है एक और स्कूल होता है जिसे हम छोटे छोटे बच्चों के लिए हम प्री स्कूल हम बोल सकते हैं, जैसे सनराइज स्कूल। आज मैं उपस्थित हुई हूँ अग्रवाल धर्मशाला में, जहाँ पर बताया आपको कि आज सनराइज स्कूल का एनुअल डे फंक्शन सेलिब्रेट हुआ था, जहाँ पर हमारे साथ में मौजूदा है स्कूल की प्रिंसिपल। उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम रखा गया था, इस सारे कार्यक्रम को लेकर उनका क्या कहना है। क्या नाम है मैम आपका? मैं रजनी चावला, प्रिंसिपल ऑफ सनराइज स्कूल। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा ही जीवन का आधार है, बिना शिक्षा के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा पूरा फोकस यही रहता है कि हम सभी बच्चों को शिक्षित कर सकें। और आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन था, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए। ये जरूरी नहीं है कि खाली पढ़ाई पर ही फोकस दिया जाए, हम चाहते हैं कि और एक्टिविटी में भी बच्चे पार्टिसिपेट करें और उनका माइंड जो है और ग्रो करे। कितने साल से मैम आप ये स्कूल चला रहे हैं? बहुत सारी चुनौतियां भी आती होंगी स्कूल चलाने के अंदर में, क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं और कैसे आपने परिश्रम करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं? परिश्रम तो संघर्ष तो आपको बताया हर चीज में है, और बिना संघर्ष के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब तक हम कोई चीज किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, वो हमें इजीली नहीं मिलेगी। और जो संघर्ष करके चीज पाने का मजा है, वो किसी ऐसे ही मिल जाने में मजा नहीं आता है। तो थोड़ी बहुत चुनौतियां तो हर फील्ड में होती हैं, तो शिक्षा में भी आती हैं। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम नहीं पे कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, मैडम प्लीज कर दो। तो हम उन बच्चों को भी आगे लाते हैं ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके। यही हमारी मेन विचारधारा यही है। इसके साथ साथ हमने सुना है कि आप जो है सामूहिक विवाह हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, इसके साथ साथ स्कूल के साथ साथ अन्य चीजें भी कराते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि आगे के लिए इसको कितने बड़े स्तर पर लेकर जाना चाहेंगे? हमारी संस्था एजुकेशन के साथ साथ और अन्य प्रोग्राम भी करती है, जैसे ब्लड डोनेशन है, सामूहिक विवाह है, प्लांटेशन है। इन चीजों पर भी फोकस देती है, ताकि ये स्कूल नहीं है, स्कूल जो है ये हमारा एनजीओ के संस्था के द्वारा चल रहा है। तो संस्था जितने काम कर सकती है लोगों को समाज में अपना नाम करने के लिए या समाज को बढ़ाने के लिए, वो उतना वो परिश्रम कर रही है हमारी एनजीओ। आखिरी सवाल है, अपने जो आपके अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मेरे अभिभावक तो आपको मालूम ही है काफी इलिटरेट है, तो उनको कई चीजें ऐसी होती हैं मुझे बहुत गूढ़ नीति से समझानी पड़ती हैं उनको, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स तो है नहीं जो वन टाइम उनको मैंने बताया और वो समझ गए। तो उनको काफी मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है समझाने के लिए कि मैडम आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। बच्चों को पूरा टाइम दो ताकि वो टाइम आपके साथ स्पेंड करें, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो मेड वगैरह हैं जो इतना टाइम बच्चों को दे ही नहीं पाते हैं, और वो क्या बच्चों को टीचर के ऊपर छोड़ दिया। जो टीचर ने बच्चों को करा दिया उतना ही काफी है, क्योंकि उनका अपना कोई योगदान नहीं। पर लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो पूरा टाइम अपने बच्चों को देते हैं, और उनके बच्चे, वैसे तो सारे बच्चे अच्छे निकलते हैं, पर लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा वीक रह जाते हैं, तो हम उनके साथ डबल हमें मेहनत करनी पड़ती है। कंसंट्रेट की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर पेरेंट्स को भी थोड़ा बच्चों के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। मोबाइल जो है बच्चों के लिए आज बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। बच्चे जो है मोबाइल की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए मैम, हम अपने स्कूल में सबसे पहले यही बच्चों को सिखाते हैं कि आप कोशिश करो कि मोबाइल से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। जो जरूरी है तो आप यूज करो, और हम पेरेंट्स को भी यही समझाते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखोगे तो बच्चों का भविष्य बनेगा। क्योंकि आज बच्चों का भविष्य क्यों खराब हो रहा है कि मोबाइल में आपने एक क्लिक किया, क्या से क्या खुल जाता है कुछ नहीं पता, तो उसमें बच्चे का माइंड कहाँ चला जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए मोबाइल तो बच्चों को जितना कम से कम कोशिश करो यूज मत करना। क्या कहना चाहेंगे सर, आज का कार्यक्रम आपने देखा, बच्चों का आपने परफॉर्मेंस देखी, इस सारे कार्यक्रम पर आपका क्या कहना है, कैसा लगा? हमें कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और हम जो है करीब 10 साल से संस्था को चला रहे हैं,
और सनराइज एक ऐसा संस्था दिल्ली के अंतर्गत में और विदेशों में भी कि सनराइज जो हमें जो है फ्री शिक्षा दे रही है, प्लस जो भी जो बच्चे लोगों को दिक्कत होती है प्रोग्रेटिव, उसका हम सनराइज के द्वारा करवाते हैं। हमारी संस्था नहीं बल्कि गरीबी बच्चों की सेवा करना है, और हमारी संस्था को जो है एक शिक्षा से नहीं होता है बल्कि खेल कूद तथा डांसिंग प्रोग्राम आदि में हम उसको आगे बढ़ाएंगे, तभी हमारा सनराइज का आगे तक के नाम होगा। सनराइज एक रजनी मैडम एक ऐसी मैडम है जो कि पूरी दिल्ली को जो है फ्री शिक्षा दे रही है अपने संस्था के माध्यम से, तथा जिनकी शादी विवाह नहीं हो रही है उसके प्रति भी हमारी सनराइज संस्था उसके लिए खर्च देती है और उनको शादी समय भी करवाती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरविंद है और बच्चे पढ़ते हैं आपके? मेरा बच्चा पढ़ता है। यूजुअली मेरा बच्चा मैंने प्री नर्सरी से एडमिशन कराया था, सो आज तक का जो ग्रोथ है इट्स वेरी गुड एंड स्टाफ इज वेरी गुड एंड स्पेशली थैंक्स फॉर प्रिंसिपल मैम मिसेस चावला। इनका जो बिहेवियर है, स्टाफ का जो बिहेवियर है बहुत अच्छा है, और बच्चों का जो एजुकेशन है यहाँ पे केयरिंग काफी अच्छा है। सो हमें उस चीज का स्ट्रेस नहीं होता कि हमारा बच्चा गया है कि वो किस तरीके का है। बाकी रहेगी मोबाइल की ये सारी चीजें हैं, तो बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जो अनएजुकेटेड हैं और जो लेस ग्रेजुएट है, उनको नहीं पता होता है कि अनवांटेड रील्स एंड वीडियोस और मल्टीपल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों के ब्रेन्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो मैं गार्जियंस को ये भी बोलता हूँ कि एटलीस्ट मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, सो लेस देन जितना भी हो कंटेंट हम बच्चों को दिखाएं, एजुकेशन वाले वीडियोस दिखाएं, अदरवाइज मोबाइल से दूर रख सके डिजिटल से। आज के कार्यक्रम को लेकर आज के कार्यक्रम को लेकर के मैं यही कहना चाहूँगा, पहली बात तो आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो सनराइज स्कूल की प्रोग्रेस को और चैनल को आपने अपने चैनल पे चलाने का जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा किया। 3 चीजें हैं इस स्कूल की, एक तो धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है। धर्म की शिक्षा बहुत अच्छी दी जाती है सनराइज स्कूल में कि माँ बाप की सेवा करें। देखो स्पर्श से आजकल बच्चे पैर नहीं छूते, लेकिन यहाँ कोई भी सीनियर पहुंचता है स्कूल के अंदर पैर छू लेते हैं बच्चे। दूसरी चीज यह है कि पुरानी बातें इसमें सिखाई जा रही हैं, जो संस्कार दी जा रही हैं और स्कूलों में नहीं है, लेकिन इस स्कूल के अंदर ये बहुत अच्छा जो है शिक्षा दी जा रही है। मैं तो धन्यवाद करूंगा रजनी चावला जो प्रिंसिपल हैं कि इन्होंने बहुत सी चीजें ज्वाइन किया है जो स्कूलों में नहीं है, जो धर्म की बातें, जो संस्कार की बातें, जो पुरानी हमारी वो है प्रक्रिया जो भी सिखाई जाती है वो चीजें सब सिखा रही हैं। बहुत अच्छी बात है, इस स्कूल से सीख के बच्चे जाएंगे तो कहीं भी, जैसे वो स्कूल में तो होते हैं ना, पहले स्कूल होते थे कि गुरुकुल वगैरह, उन चीजों को थोड़ी थोड़ी इसके अंदर भी है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं उनको कि जो भी बच्चे सीख के जा रहे हैं, हनुमान चालीसा बच्चे याद है, कुछ और भी चीजें जो है हमारी गीता का ज्ञान है और सब चीजें जो है उनको अभी से बच्चों जोड़ रहे हैं बच्चों हाँ, को, अभी से अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं महिला एवं बाल विकास संगठन का अध्यक्ष हूँ। मैं बीच बीच में हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, एक साथ ही काम करने वाले हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये स्कूल आगे बढ़े, प्रार्थना करता हूँ भगवान। मैम आज जो है आप सनराइज के एनुअल फंक्शन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं उनका आज 10th एनिवर्सरी मनाया गया, उनका 10वां वर्ष उनका मनाया गया। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, बच्चों ने बहुत ही मेहनत के साथ, टीचर्स ने उनके साथ मेहनत की और बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने हर चीज को छुआ। आज हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको किस तरह के बच्चे उनको छोड़ के अलग रहते हैं, उनके साथ उन्होंने वो भी दर्शाया। तो मैं इसके माध्यम से उन्होंने ये शो किया कि सनराइज स्कूल हर चीज की चिंता करते हुए, पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए उन्होंने उसको भी उजागर किया। बच्चों का हर जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनकी भी परफॉर्मेंस की। तो इससे इनका पता चलता है कि सनराइज स्कूल की जो प्रधानाचार्य रजनी जी हैं, उनका इस तरह के प्रोग्राम से उनका व्यक्तित्व शो हो रहा है। उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके स्कूल को आगे लेके जा रही हैं, हर चीजों को जोड़ते हुए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि भविष्य में वो इस तरह का और अच्छा करें और इस तरह से आगे बढ़ता जाए स्कूल। तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैम क्या नाम है? मेरा शकुंतला डिगानी। आज सनराइज के एनुअल डे फंक्शन में आए, कैसा लगा आपको? बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, कितना जो है लाभदायक जो रहा है आज का ये प्रोग्राम?
पहले तो मैं रजनी चावला जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, यहाँ दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमें बुलाया, जो हमें ये सब देखने को मिला। बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा काम करा, जिससे उनका दिखता है कि उन्होंने कितनी अच्छे तरीके से बच्चों को आगे ले जा रही हैं। और जैसा नाम है सनराइज यानी उगता हुआ सूरज, तो वो ये जो स्कूल है ये बच्चों का बेस बनाता है, नींव। तो प्राइमरी स्कूल है और मेरे को नजर आ रहा है ये बहुत आगे जाएगा। बहुत ही अच्छा बेस बच्चों का बना रहे हैं और भगवान करेगा बहुत आगे निकलेंगे। तो बहुत ही अच्छा, थैंक यू। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज कार्यक्रम रखा गया था, बहुत ही सौंदर्यकरण से बच्चों को तैयार किया गया, बच्चों के अंदर जो है बहुत ही डेवलपमेंट हुआ, डांस परफॉर्मेंस ही, उसको देखते हुए आगे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम पायल कश्यप है और आज सनराइज एनुअल डे में जब हमें बुलाया गया तो मुझे एक अंदर से पहले से ऊर्जा आ रही थी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसा परफॉर्म करेंगे। और क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर रह चुकी हूँ, मैं एक काउंसलर भी रह चुकी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि सबसे मुश्किल काम है आपको छोटे बच्चों को कुछ भी सिखाना, उनको कंट्रोल करना, क्योंकि वो एक जगह खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि बच्चे हैं। तो सबसे ज्यादा मेहनत इस पे है, इस काम पर होती है। लेकिन मैं बहुत बहुत मतलब आभार भी और बहुत कहूंगी ये बहुत ही सलाम की बात है, बहुत ही खुशी है कि अभिभावक भी और टीचर्स भी और सारे प्रिंसिपल जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म पे लाके बच्चों को खड़ा कर दिया। और सिर्फ खड़ा ही नहीं किया, उन्होंने फुल एक्सप्रेशंस के साथ उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। तो बहुत ही साधुवाद सबको, बहुत बहुत, क्योंकि पेरेंट्स का भी पूरा रोल होता है। और उसके बाद मैं ये भी कहूंगी कि उन्होंने हर धर्म को टच किया, ऐसा नहीं है, उन्होंने सबको मौका दिया। उन्होंने भंगड़ा भी, पंजाबी भी और राजस्थानी भी, जो भी था वो सबको टच किया। तो बहुत मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जो सबको अच्छा लगा। और एक जो बहुत ही सुंदर, जो दिल को छूने वाला एक स्किट हुआ, जो जिसमें कि बताया गया कि हमारे माता पिता हमारे जीवन में क्या उनका रोल है और कितनी जरूरत है और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और वो हमारे लिए क्या है। तो ये बहुत अच्छा था, एक शिक्षाप्रद था स्किट। बहुत ही सुंदर रहा प्रोग्राम आज का। और बहुत बहुत बधाई है सनराइज के प्रिंसिपल को, सभी अभिभावकों को और सभी बच्चों को, कि उनका भविष्य वाकई ही अच्छे से राइज करेगा अगर वो सनराइज में अच्छे से उज्जवल भविष्य की कामना करते। धन्यवाद। मैम, क्या नाम है आपका? प्रतिभा। मैम, कितने टाइम से जो है आप अपने बच्चों को यहाँ पे सनराइज स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आज का कार्यक्रम कैसा लगा? मेरा बच्चा नर्सरी से ही यहाँ पे है और अब फर्स्ट क्लास में है, और मेरी सिस्टर का बेटा भी है, वो भी इसी क्लास में है, केजी क्लास में। और आज का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था। सनराइज स्कूल पहले भी बहुत परफॉर्मेंस देता रहा है और जिस तरीके से वो बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाता है, उस तरीके से बहुत अच्छा लगता है पेरेंट्स को भी कि हमारा बच्चा हर चीज में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो टीचर्स है, जो प्रिंसिपल है, वो पेरेंट्स की बातों को समझते हैं। और मुझे हमें बहुत अच्छा लगता है पर्सनली कि हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को ही कराया जाए, वो कोशिश करते हैं कि जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर सके वो पार्टिसिपेट करें। और आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही अच्छा था, उसमें कुछ लेसन्स भी थे, जैसे ओल्ड एज वाला था, नर्सरी क्लास का था, वेजिटेबल्स का था। तो अगर पेरेंट्स उस चीज को फॉलो अप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों को भी अच्छा लगता है। क्या कहेंगे आप इस मौके पे आज के? मैम, हमें तो ये चीज बहुत अच्छा लगा और खासकर हमें वो चीज अच्छा लगा जिसको माँ बाप को आगे रखा गया, वो वाला परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दिल को लगा। छू गया यानी है? दिल को छू गया, मेरे यहाँ तक कि मेरे आंसू निकल आए। कुछ यादें जो थी वो क्या ताजा हो गई? ताजा हो गई, क्योंकि मेरी मदर नहीं है, मेरी मदर खत्म हो गई है। और उस चीज को मैंने देखा ना, तो खासकर मैं पीछे बैठी थी, मेरी आंखों से आंसू निकल आया। इस चीज को देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। बस मैं ये कहना चाहूंगी। और मेरा बच्चा खुद आके पूछ रहा है। जुड़े हुए हैं इस स्कूल से? मैम 3 साल हो गए। 3 साल से यही पढ़ा रहे हैं? 3 साल से। कैसी पढ़ाई लिखाई हो रही है स्कूल के बाद? ठीक है पढ़ाई, हाँ बाकी सब कुछ अच्छा है, बच्चा आगे बढ़े और क्या, माँ बाप को यही चाहिए। मिस्टर गॉडविन। कितने टाइम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? 2 years. 2 years. 2 years. You don't talk. What about the Sunrise School? Okay, I want to say big thank you to Sunrise for the improvement of our children. We are seeing more improvement, the good works they are doing. We want to say may God continue to bless them and give them more courage to teach them well. Thank you so much. What about? And we also,
I just want to appreciate the management of the school. Indeed, they are trying. So I want to use the media to invite more parents to bring their children to this school. Yeah, they are improving well. Your child is talking Hindi? Yeah, she speaks Hindi. She speaks Hindi. थोड़ा थोड़ा